भरत प्रिय राम चंद्र शंकर हरि बोली लखन श्री रामचंद्र की जय। राम रमेति रमेति रम राम मनोरमे सहस्रनामिता तुल्यम राम नाम वरानने मनोजीवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम गति सर्वत्र तुम्हारी कहाँ सुता के दोष गुण मुनि बर हृदय विचारे। बोले श्री रामचंद्र की जय। मानस मंच पर विराजमान ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे उच्च आसन पर बैठे निर्णायक भगवान, इस मंच को संचालन करने वाले, सबको रास्ता बताने वाले मृदभाषी उद्घोषक महान, इस मंच को सजाने वाले,
इस मंच को सजाने वाले जिन्होंने दिया है दान, आयोजन समिति के समस्त सज्जन सियान, श्री राम कृष्ण मानस परिवार उमरदा की ओर से सत है प्रणाम, सत है प्रणाम, सत है प्रणाम स्वीकार कीजिएगा। मानस प्रेमी संत समाज, कितना बढ़िया बात है ना, आज मध्य रात्रि में हम सब बैठे हुए हैं और वो बैठ कर के राम की कथा की चर्चा चल रही है और बढ़िया पावन समय है, बढ़िया और ठंड का मौसम है, फिर भी आज भैंस बोर्ड वालों ने राम की शक्ति की ताकत को दिखा दिया है। मैं तो कहता हूं ना, भैंस बोर्ड वालों, आप लोगों की जज्बा बड़ा जबरदस्त है। हाँ, एक दाई ला पूछेगा अभी आवत रहे त चलना वो दाई राम कथा सुनिल जाबो, वो कथे अड़बड़ ठंडा है रे बाबू, का राम कथा सुनिल जाबो, कथरी लहोड़ के बढ़िया सुधबो बोलिसगा। यूं तो वक्त नहीं मिला करता राम भजन गाने का, यूं तो वक्त नहीं मिला करता राम भजन गाने का, सारा समय ऐसा ही निकल जाया करते हैं बातें करते करते जमाने का, और जमाने की बातों में आकर के हम सब राम की कथा को भूल जाया करते हैं। लेकिन आज ये भैंस बोर्ड वालों ने दिखा दिया है कि हम जिएंगे तो राम के लिए और मरेंगे तो राम के लिए। भैंस बोर्ड वालों, अपने लिए जोरदार ताली बजा दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आइएगा एक बार जयकारा लगाइए, ऐसा जयकारा लगाइए पूरी ताकत के साथ। हम लोग 20-25 लोग बैठे हैं, इतनी ताकत लगाएं जैसे कि यहाँ 200-300 लोग बैठे, पूरी ताकत के साथ। बोलिए श्री रामचंद्र की जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद। चारों तरफ डाला है पाप अपना डेरा, चिंता में पड़ गया मैं कि कब होगा पुण्य का सवेरा। एक दाई को पूछा जो ले जा रहा था पेरा, उन्होंने कहा पेरा की वजह से मुझे लग रहा अंधेरा, फिर आगे जाना मानस पुत्रों, मिलेगा तुम्हें भैंस बोर्ड का मानस डेरा। और भैंस बोर्ड में आकर के मैंने ये देखा सभी जगह राम है, राम का नाम है, बहुत ही जल्दी होगा पुण्य का सवेरा। धन्य है अवध्यस भैंस बोर्ड का मानस डेरा, भैंस बोर्ड का मानस डेरा, भैंस बोर्ड का मानस डेरा, धन्य है। मानस प्रेमी संत साहब समाज, आज मैया सती जो है अपने शरीर को त्यागती है, और त्यागने का कारण क्या है? त्यागने का कारण क्या है? त्यागने का कारण यही है प्यारे कि उन्होंने राम की कथा को सुना नहीं ठीक से। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभजरी सिपाही, उस समय की बात है। उन्होंने राम की कथा को ध्यान से नहीं सुना और आगे गया तो श्री रामचंद्र जी महाराज, लखनलाल जी महाराज दोनों वन वन भटका खा रहे थे। त्रेता युग की बात है, दोनों को दोनों वन भटका खा रहे थे और कह रहे थे हे खग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नयनी। मैया सती ने सीता का रूप धारण किया। प्रभु राम जी पहचान गए कि मैया आप अकेले, मेरे भोलेनाथ जी महाराज कहाँ हैं? हाँ, तो सती मैया बोली कि कछु न परीक्षा ले गोसाई, मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं लिया। श्री भोलेनाथ जी महाराज जान गए कि तुमने तो मेरे साथ कुछ न कुछ छुपाया है, और जान गए कि सती सीता का रूप धारण किया है, इसलिए जो अब करो सती सन प्रीति मिटाई भगति पत हो ही अनीति। आज से मैं सती को अपने पत्नी जैसा व्यवहार नहीं करूंगा। और कुछ दिन के पश्चात दक्ष राजा, यहाँ बहुत बड़ा यज्ञ हुआ, वहां सभी लोग आए, लेकिन श्री शंकर जी का कोई स्थान नहीं था। माँ सती वहां गई, सबसे मिली, सबको देखा, लेकिन शंकर जी का स्थान नहीं मिला। उन्होंने अपने शरीर को वहीं योग की अग्नि में जला दिया, और योग की अग्नि में जला दिया, इधर पूरी यज्ञ को तहस नहस कर दिए। शिव के गण लोग और शंकर भगवान जी जैसे आए, मैया सती के शरीर को लेकर के इधर उधर जाने लगे। वहीं पे भगवान विष्णु आए, उसके शरीर के अंगों को काटा, और जहां जहां कटा वो जहां जहां अंग गिरा वो अंग
एक शक्ति पीठ के रूप में स्थापना हुआ है। बोलो मैया सती भवानी की जय हो। और सती ने जब मरते वक्त यही कहा है, सती मरत हरि सन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। और हर जन्म में मेरे जब भी जन्म होना तो मैं शिव को ही धारण करूं, शिव ही मेरा पति हो। और वही समय आ गया। आज हिमांचल और मैना के यहाँ सती जो है पार्वती के रूप में आई हुई है। और इतनी बढ़िया कथा आइएगा। लेकिन पार्वती के लाला शंकर जी की महाराज का वंदना, पार्वती जी के लाला श्री गणेश जी की महाराज का वंदना करेंगे। चलिएगा। कोनो तोला गजानन का है, कोनो कहे गणराज। जय हो जय हो जय गणपति महाराज। रख लेबे हमरो लाज, रख लेबे हमरो लाज। जय हो जय गणपति महाराज। रख लेबे हमरो लाज। जय हो जय गणपति महाराज। रख लेबे हमरो लाज। कोनो तोला गजानन कहे, कोनो कहे गणराज। कोनो तोला गजानन कहे, कोनो कहे गणराज। जय हो जय गणपति महाराज। रख लेबे हमरो लाज। जय हो जय गणपति महाराज। रख लेबे हमरो लाज। तोरे पार्वती है, पिता हवे महादेवा। पिता हवे महादेवा, पिता हवे महादेवा। सबले आगू पूजा होत तोरे गणेश देवा। तोरे गणेश देवा, तोरे गणेश देवा। माता तोरे पार्वती है, पिता हवे महादेवा। पिता हवे महादेवा, पिता हवे महादेवा। हो सबले आगो पूजावत तोरे गणेश देवा। तोरे गणेश देवा, तोरे गणेश देवा। लाजे हमरो रख ले न भगवत सब माँ के आन। लाजे हमरो रख ले न भगवत सब माँ के आन। जय हो जय गणपति महाराज। रख
ले बे हमरो तेला। जय हो जय गणपति महाराज, रख ले बे हमरो तेला। बोल लंबोदर महाराज की जय हो। कोनो गरुड़ियों महिला में बैठे कौन मुसवा के सवारी, कौन मुसवा के सवारी, कौन मुसवा के सवारी। लड्डू पेड़ा के भोग लगत है, पेट हवे बड़ा भारी, पेट हवे बड़ा भारी, पेट हवे बड़ा भारी। कोनो गरुड़ियों महिला में बैठे कौन मुसवा के सवारी, कौन मुसवा के सवारी, कौन मुसवा के सवारी। दोनों लड्डू मेरा गिलन, दोनों है हमारे, कौन मुसवा के सवारी। लाजिल हमरो रख लेना भगवान सब में आके आ, लाजिल हमरो रख लेना भगवान सब में आके आ, लाजिल हमरो रख लेना भगवान सब में आके आ। जय हो जय, जय हो जय, जय हो जय गणपति महाराज, रख ले बे हमरो तेला। जय हो जय गणपति महाराज, रख ले बे हमरो तेला, रख ले बे हमरो तेला, रख ले बे हमरो तेला, रख ले बे, रख ले बे, रख ले बे हमरो तेला। सिया बलराम राजा रामचंद्र की जय। मानस प्रेमी संत समाज, देवियों सज्जनों, प्यारे प्यारे बच्चों, कितनी बढ़िया बात है। आज भगवती माँ पार्वती का जन्म की कथा, और भगवती मैया को रात्रि इतनी प्यारा है, इतनी प्यारा है। और हम सबको, हम सब राम भक्तों को रात्रि का समय मिला और भगवती मैया का कथा भी मिला है। आप सभी नवरात्रि में व्रत करते हैं ना। और नवरात्रि में 9 दिन का रात्रि विशेष महत्व होता है। और नवरात्रि का एक एक रात्रि, एक कम, द्विज, तीज, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सप्तम, अष्टम, नवम कितनी महत्वपूर्ण है। अगर एक भक्त, माँ का भक्त हर रोज माँ की भक्ति करता है और कितनी सिद्धि को प्राप्त करता है। ये पार्वती मैया का जन्म प्रागट्य की कथा आप सभी सुन रहे हैं, बड़ी ध्यान से सुनिएगा, इसमें बहुत ज्यादा पुण्य मिलने वाला। मां पार्वती मैया सती अपने तन को त्यागा, और तन को त्यागा, उसका तन को जब भगवान विष्णु के चक्र सुदर्शन चले ना, उसके हर अंग जहां जहां गिरे वहां वहां एक एक शक्तिपीठ की स्थापना हुई है। इसको देवी भागवत में आप सुनेंगे, एक एक शक्तिपीठ की स्थापना हुई। और वहां आप जाएंगे, 51 शक्तिपीठ, कहीं कहीं 52 शक्तिपीठ, और कहीं कहीं श्रीमद् देवी भागवत में 108 शक्तिपीठ की बात कही गई है। आप सभी देवी भागवत कथा में सुनेंगे, लेकिन आज मैं जो सुना रहा हूं मां पार्वती की जन्म की कथा है। सती का पूर्व जन्म के माता पिता कौन? राजा दक्ष
राजा दक्ष मतलब एकदम निपुण। और जब यहां आए राजा हिमांचल के आए, हिमाचल, हिम मतलब बर्फ, बर्फ का आंचल मतलब एकदम ठंडा। और जब योग की अग्नि में जले मां सती, धक 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 पूरी तरह उसके शरीर जल गई, तो उसको शीतल की जरूरत था, शीतलता की जरूरत थी, इसलिए हिम बर्फ से ढका हुआ ऐसा हिमांचल राजा के, हिमांचल के यहां। और उसकी मां कौन? रानी मैना। इतनी बड़ी मां भगवती, मां जगत जननी, मां भवानी, मां शेरा वाली, मां लाटा वाली, मां पार्वती का जन्म ऐसे ही किसी के यहां नहीं होता। माता मैना ने कितनी तपस्या किया, कितनी परीक्षा ली, कितनी तप किया, कितनी वर्षों तक तपस्या किया माता मैना ने और हिमांचल राजा ने भी। मां भगवती, मां शेरा वाली मैया ने प्रकट होकर के उनको कहा कि ऐ माता, मैं आपके यहाँ बेटी के रूप में आ रही हूँ। और वही पार्वती आज हिमांचल के यहाँ आ रही है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय, मां पार्वती मैया की। मैया सती जो पार्वती के रूप में आ रही है। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की लेखनी क्या लिखती है? सदा सुमन फल सहित सबा, ध्रुम नाना जाति प्रगति सुंदर सहल पर, मनी आकर बहु भांति। जब मैया का आगमन हुआ ना, वो तो जगत की जननी है, जगत की माता है। हम जब जितनी भी सत्ताएं देख रहे, जितनी भी अणु परमाणु, जितने भी नदी नाले, जितने भी जर्रे धर्रे पूरे सब के सब देख रहे हैं, वो सब में मां की शक्ति समाई हुई है, मां की शक्ति समाई हुई है। और शक्ति के बिना कुछ नहीं हो सकता। भृगु ऋषि जी महाराज एक बार क्या होता है मालूम है? भृगु ऋषि जी महाराज बोले कि मैं तो शिव को मानता हूं, मैं और किसी को नहीं मानता। मैया वही बैठी, अरे तुम शिव को मानते हो, शक्ति को तो पहचान लो। भृगु ऋषि जी महाराज को बोला गया आप परिक्रमा करो, परिक्रमा नहीं कर पाए, वहीं पे गिर गए। क्यों? उसके पास से शक्ति छीन हो गया था। तब से मां भगवती को मानने लगे। वो तो जगत जननी है, जगत नियंत्री, परमात्मा स्वरूपनी, आत्मा स्वरूपनी। आप देवी अथर्वशीर्ष में भी जाएंगे ना, तो एक प्रणव का, जैसे हम ओम का उच्चारण करते हैं, ओम का उच्चारण करते हैं ना, वैसे ही जैसे ओम एक प्रणव है, ओम हमारे जीवन की शक्ति को प्रदान करते हैं, वैसे ही एम इतनी महाशक्ति है, एम इतनी महाशक्ति है। वही आज हम नवरात्रि में ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चय, ये नवारण मंत्र का जाप करते, वही तो माता है जो आज मां मैना के यहाँ आई हुई है। अभी नवारण मंत्र हम नवरात्रि में जाप करते हैं और कितनी शक्ति देती है। और वही जगत जननी, पूरी दुनिया को चलाने वाली मैया जब मैना की यहाँ आई हुई है, और जगत जननी माता ने स्वयं कहा है कि मैं जब भी जन्म लूं, भगवान विष्णु मुझे यही वरदान दीजिए कि वही मेरे पति बने। कौन? भोलेनाथ जी महाराज। और सौभाग्यवश आज हिमांचल राजा के यहाँ कौन आए हुए हैं? हिमांचल राजा के यहाँ नारद मुनि जी महाराज आए हुए हैं। और नारद जी महाराज को कहा गया कि देखो हमारे यहाँ एक पुत्री आई हुई, उसके हस्त रेखा को देख लीजिए, उसका नामकरण वगैरह सब बता दीजिए, सब कुछ उसके बारे में सब चीज बता दीजिएगा। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम गति, सर्वत्र तुम्हारी कहो, सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय विचारी। और कहा ऐ मुनिवर आप तो त्रिकालज्ञ है, सर्वज्ञ आपकी सर्वत्र पहुंच है, अतः आप विचार करके मेरी कन्या जो है ना, पार्वती जो है ना, उसका दोष गुण फ्यूचर क्या हो रहा है सब चीज बता लीजिए। आज भी कोई बच्चा या बच्ची जन्म लेता है तो उसके माता पिता बोलतेगा कि हमारा लड़का जन्म ले, महाराज का जाके कुंडली ला बना लेते हैं, कथेगा अगर कुंडली में का चीज लिखा है, कहा बड़े बन के का बनी,
कहते नहीं महाराज कर जाके कुंडली बनवाते नहीं। वो जमाना के कुंडली बनैया कौन हरे? नारद जी महाराज हरे ना। नारद जी महाराज हस्त रेखा को देख करके जान जाते हैं कि ये क्या क्या करेगी। लेकिन जिसकी हस्त रेखा देखने जा रही है वो तो जगत की जननी है। और जगत जननी इसलिए अवतरित हुई है कि वो शक्ति जो है शिव में समा जाए। शिव और शक्ति में ज्यादा अंतर नहीं है, दोनों एक दूसरे के पूरक है। आपने देखा होगा कहीं कहीं चित्रों में शिव और शक्ति दोनों को एक ही चित्र में दिखाया जाता है, इधर शिव इधर शक्ति। आज हम जब भी आज पारिवारिक जनों में देखते हैं कि नर और नारी, घर का पुरुष और महिला दोनों एक ही है। अगर शिव और शक्ति के जैसे रहना है ना तो दोनों में सामंजस्य बना करके रहना चाहिए। आपने देखा होगा बहुत सारे ग्रंथों में हम सब कहते हैं ना का एक लोटा जल सभी समस्या का हल। वहां पे शिव जो है मुख्य हो जाता है। लेकिन जब नवरात्रि आती है, जय माता जी, प्रेम से बोलो जय माता दी। और हिंदू धर्म में देखिए पंचदेव की पूजा करने के लिए हमें कहा गया। पंचदेवों में यही है भगवान विष्णु, शंकर जी महाराज, और शंकर जी महाराज हो गया, माँ भवानी दुर्गा जी और गणेश जी और सूर्य जी। ये 5 देवों की पूजा हमें करनी चाहिए। और उनमें से 2 देवों की कथा भी हो रही है। क्या? माँ भवानी, माँ पार्वती की, और दूसरा किसकी? शंकर जी महाराज की। दोनों के बारे में इसकी कथा जितनी लंबी करूं रात दिन एक हो जाए फिर भी कमी है। आइए प्यारा सा भजन चलिएगा। सोलह सिंगार करके लाली चुनरिया ओढ़े, 16 सिंगार करके माँ लाली चुनरिया ओढ़े, चले आवे भवानी अंगना ममो, चले आवे हो मैया अंगना ममो। जय हो मैया। सिंगार करके लाली चुनरिया ओढ़े, 16 सिंगार करके लाली चुनरिया ओढ़े, 16 सिंगार करके लाली चुनरिया ओढ़े, 16 सिंगार करके लाली चुनरिया ओढ़े, चले आवे भवानी अंगना मोर, चले आवे हो मैया अंगना मोर, चले आवे भवानी अंगना मोर, चले आवे हो मैया अंगना मोर। जय हो मैया।
बटोरे वो मैया गंगा जल छिड़कावो वो, गंगा जल छिड़कावो, गंगा जल छिड़कावो भवानी मोर, गंगा जल छिड़कावो वो, गंगा जल छिड़कावो। ये तो चंदन पिरुलिया में बैठक देके जमुना पाँव पखारा वो, जमुना पाँव पखारा, जमुना पाँव पखारा भवानी मोर, जमुना पाँव पखारा वो, जमुना पाँव। ये चले आवे भवानी अंगना मामोर, चले आवे हो मैया अंगना मामोर, चले आवे भवानी अंगना मामोर, चले आवे हो मैया अंगना मामोर। कंचन थारी मदिया सजा के सुघर आरती उतारा वो, सुघर आरती उतारा, सुघर आरती उतारा भवानी मोर, सुघर आरती उतारा वो, सुघर आरती उतारा। ये दे पारा परोसिन, पारा परोसिन, पारा परोसिन सब बुला के तोरे से जस लगावो वो, तोरे से जस लगावो। चले आवे भवानी अंगना मामोर, चले आवे हो मैया अंगना मामोर, चले आवे हो मैया अंगना मामोर, चले आवे भवानी अंगना माये। 16 सिंगार करके लाली लाली चुनरिया ओढ़े, 16 सिंगार करके लाली लाली चुनरिया ओढ़, चले आवे हो मैया अंगना मामोर, चले आवे भवानी अंगना मामोर, चले आवे हो मैया अंगना मामोर, चले आवे हो मारी मैया मानसप्रेमी संत समाज देखिए, आज माँ भवानी माँ पार्वती की हस्तरेखा को देखने के लिए आज नारद जी महाराज आए हुए हैं। और नारद जी महाराज आए हुए हैं, कह मुनि बिहसी गूढ़ मृदवानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। आज पार्वती मैया आई, छोटी सी बच्ची, और उस बच्ची की हस्तरेखा को दिखा रहे हैं और नारद जी महाराज देख रहे हैं। उसके हस्तरेखा को देख करके क्या बोल रहे हैं कि तुम्हारी जो कन्या है ना हिमांचल राजा, तुम्हारी जो कन्या है जो ना गुणों की खान है, सभी गुण है। और क्यों ना रहे, वो तो जगत जननी माता है, माँ भवानी है। उसकी हस्त रेखा में एक एक रेखा में एक एक युग होता है, एक एक रेखा में एक एक ब्रह्मांड बसता है। क्यों ना हो गुणों का खान, जिसको हम नवरात्रि में कहते हैं ना, प्रथमम शैल पुत्रिश्च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटेति कुष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंद मातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम काल रात्रि महागौरी चाष्टमम नवमम सिद्धिदात्रीश्च। ये 9 प्रकार की 9 दुर्गा है। और जिसके हस्त को देख करके आज नारद जी महाराज बोले तो ये तो गुणों की खान है भाई। सारी की सारी गुणों की खान है, वो भवानी है।
वो दुर्गा है, वो शेरा वाली माता है, जिसके हस्त को देख करके हमारा दिमाग चौंधी आ जाएगा। पूरी की पूरी ब्रह्मांड समाया हुआ है। अब श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में देखेंगे और पीली बत्ती का संकेत है। चलिए हम आपसे विदा लेंगे। चलिए एक भजन के बाद चलेंगे। चलिएगा। ये है नीलकंठ त्रिपुरारी, करता नंद की सवारी। भोलेनाथ रे ओ शंकर नाथ रे। चलिए जितने भी मेरे बहने बुजुर्ग भाई सब बैठे हैं, सभी से निवेदन है, साउंड वाले भाई, निर्णायक महोदय, संचालक महोदय, एक बार, केवल एक बार महादेव देवों को देव महादेव को दोनों हाथ ऊपर उठा के समर्पण भावना से, दोनों हाथ ऊपर उठा के बोलो हारा हारा। देखे गुरुदेव का कहा बहनी मन है, आपे मन महादेव का हाथ है, मन महादेव का हाथ है। चलिए ठीक है। बोले शंकर भगवान की जय। बड़े अंतिम भजन है, झूमना है और ताली बजाना है। क्या कहना है बेंजो वाले भाई? शंभू ने ऐसे खेल रचाया जी, खेल रचाया, भेद किसी ने नहीं पाया जी। ओ ब्रह्मा विष्णु आदि देव बनाए जी, देव बनाए, जिन्होंने रची सारी माया जी। ये है नीलकंठ त्रिपुरारी, करता नंदी की सवारी। भोलेनाथ रे ओ शंकर नाथ रे, शंभुनाथ रे ओ मेरा भोला है भंडारी, करता नंदी की सवारी। भोलेनाथ रे ओ शंकर नाथ रे ओ शंभुनाथ रे। महादेव रावण को दे दी सोने की लंका जी, सोने की लंका। बड़ा ही दयालु मेरा भोलेनाथ जी, किधर कैलाश बैठा धून लगा के जी, धून लगा के। ऐसा समझाना मेरा भोलेनाथ, और सारी दुनिया जिसकी पुजारी, करता नंदी की नंदी की नंदी 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 की सवारी। भोलेनाथ रे ओ शंकर नाथ रे, शंभुनाथ नाथ ओ मेरा। अच्छा चलो और बहनी में तो बढ़िया झूमत भी है, अब गाना भी है। क्या कहना है? जितना जने सबसे निवेदन है
ओ मेरा भोला है। मैं बताऊं ये मने दरबार सूत के हुई ना जाके ओमन झकनाका कूद के आ जाए ऐसे जोर से चिल्लाना है। का कहना है? ओ मेरा भोला है करता नंदी की भोले ओ शंकर एक लोटा जल बोलो हारा हारा महादेव। अब दोनों हाथ के ताली के साथ क्या कहना है? ओ मेरा भोला है भंडारी करता नंदी की सवारी भोलेनाथ रे ओ शंकर नाथ रे ओ शंभुनाथ रे हो मेरा भोला है भंडारी करता नंदी की सवारी भोलेनाथ रे ओ शंकर नाथ रे ओ शंभुनाथ रे। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय हो। हेलो 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 काली सुन होगा रात ज्यादा होगा चलेगा निवेदन आप सबसे काली पूरा रात रात नाचबो ना काली हो जाना है ना, 4 जगह 4-5 जगह जाना है काली। क्योंकि रात्रि बहुत हो चुका है। आज 1 बज गया 1:30 बज गया। हाँ और सुनो 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 हमन काली नहीं परत नहीं बुला ले वो भैया वाला का हो नहीं गा ए मंच में वो बुला ले वो ले नहीं आज भर रहन देवो। चलिए हाथी घोड़ा पाल की अरे छोटे मोटे मोटे छोटे छोटे मोटे मोटे छोटे छोटे मोटे अरे छोटे मोटे अरे छोटे मोटे रुखवा कदम के कदम के कदम के हुआ लहे से जा हुआ लहे से जा छोटे से शाम कन्हैया छोटे मोटे रुखवा कदम के कदम के कदम के हुआ लहे से जा हुआ लहे से जा छोटे से शाम कन्हैया अरे छोटे से शाम कन्हैया हो राम नानचुक शाम कन्हैया सारा छोटे से श्याम कन्हैया हो राम नानकुल शाम कन्हैया काली डहर जा जमुना डहर जा छोटे से श्याम कन्हैया मुख मुरली बजा मुख मुरली बजा छोटे से श्याम कन्हैया। गोकुल के राधा बनिया जाए राधा बनिया जाए छोटे से श्याम कन्हैया साकुर गोकुल के राधा बनिया जाए राधा बनिया जाए छोटे से श्याम कन्हैया अरे छोटे से श्याम कन्हैया हो नानचुक श्याम कन्हैया छोटे से श्याम कन्हैया हो नानचुक श्याम कन्हैया काली डहर
जाए जमुना रह जाए छोटे से श्याम कन्हैया मुख मुरली बजाए छोटे से श्याम कन्हैया अरे नान चुक श्याम कन्हैया ओ छोटे से श्याम कन्हैया अरे नान चुक श्याम कन्हैया अरे छोटे से श्याम कन्हैया। बोले कृष्ण भगवान की जय हो। चलिएगा, बहुत बढ़िया प्रसंग आप सबकी। और अभी हमारे बीच में हम पा रहे थे सम्मानित श्री आराम कृष्ण हमारे मंडली ग्राम कुमरदा के हमारे सम्मानित राम भक्तों को, जिन्होंने बहुत बढ़िया प्रसंग पर चर्चा कर रहे थे। देर रात्रि तक हम सबको रसास्वादन करा रहे थे। बालकांड दोहा क्रमांक 66 त्रिकाल सर्वत्र गति सर्वत्र तुम्हारी कहो सुता के दो सगुन मुनिवर हृदय विचारी। भक्ति को आधार धार करके हम आप सबको राम कथा की यात्रा से जुड़े हुए थे। निसंदेह मैं कहना चाहूंगा